अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, जिसमें हम लोगों ने साइफ़र, सीज़र साइफ़र और विजनीर साइफ़र्स को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं कि रैंडम तरीके से किस तरह सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अब जो सीज़र और विजनीर साइफ़र पढ़ा था वो भी बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ही था, जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स को या तो रिप्लेस करते थे या तो रीअरेंज करते थे। लेकिन वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो साइफ़र था, सीज़र साइफ़र, उसके अंदर तो हम लोग रिप्लेस करते थे, और जबकि जो विजनीर था उसके अंदर हमें की के ज़रिए जो है उसको मज़ीद रिप्लेस करते थे। ठीक हो गया, यानी कि रीअरेंज करते थे वहाँ पर हम ज़्यादातर मोस्टली। लेकिन यहाँ रैंडम सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जो वहाँ हम एक कॉमन सिनेरियो इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे मैंने सीज़र में भी आपको एग्जांपल करके दिखाई थी, जिसके अंदर या तो हम पहले 3 करैक्टर उठा के लास्ट में शिफ्ट कर रहे थे और इस तरह से हम कुछ सिनेरियो कर रहे थे, एक पैटर्न आ रहा था। लेकिन रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा नहीं होता, वो उसका उल्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं होती वर्ड की। आप चाहें तो ए को रिप्लेस कर सकते हैं पी के साथ, आप चाहें तो बी को रिप्लेस कर सकते हैं ई के साथ, यानी कि कोई तरतीब नहीं आ रही होगी बेढंगम सा। किसी को पता भी नहीं होगा कि आपने ए को पी के साथ शिफ्ट किया हुआ है या वाई के साथ शिफ्ट किया हुआ है, बी के साथ शिफ्ट किया हुआ है या के साथ शिफ्ट किया हुआ है। यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप लोग अरेंजमेंट करेंगे, अपनी मर्ज़ी की अल्फ़ाबेट अरेंज करेंगे। इसको बोलते हैं रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी डेफिनेशन में देखें, द मैसेज इनक्रिप्टेड विद सीज़र साइफ़र मेथड आर इजी टू क्रैक। इजी टू क्रैक कैसे था, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इसके टोटल 26 कम्बिनेशन बनते हैं, 26, जिनमें से एक तो वो हमारा नॉर्मल वाला ही रहता है A to Z वाला, लेकिन बाकी जो पीछे बचते हैं वो है 25। तो अगर 25 कम्बिनेशन को अप्लाई करके आपका मैसेज रीड कर ले तो शायद वो जल्दी से कर पाए। हाँ, अगर देखें अकेला वो करने बैठेगा तब ज़ाहिर है उसको कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो आपके 25 बंदे बिठा दे, हर एक को एक एक कम्बिनेशन दे दे, वो तो एक से 1.5 मिनट में हो जाएगा सारा कुछ। सो इस तरह से जो है सीज़र साइफ़र हमारे पास आसानी से क्रैक हो सकता था। इट शिफ्ट्स ईच करैक्टर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट विद अ लेटर एट द सेम नंबर ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, इसके अंदर यही था, शिफ्ट होते थे हमारे पास, जो भी हमारा करैक्टर होता था उसको किसी दूसरे करैक्टर के साथ शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे ABC हमने देखा था, ABC को लास्ट में उठा गए थे, बाकी सारा सेम ही रहता था। So this method can be modified by shifting the letter each either a letter at a random position। यानी कि जो इस वाली सब्स्टिट्यूशन है रैंडम सब्स्टिट्यूशन में, इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग अपनी तमाम शिफ्टिंग जो है वो लेटर्स की वो रैंडम तौर पे करेंगे, उसके अंदर कोई तरतीब नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफ़र। इसी को रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफ़र बोला जाता है। अब रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफ़र में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। हाँ जी, चीज़ तो कुछ भी है ना, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है। तो रैंडम सब्स्टिट्यूशन भी अगर किसी ने अप्लाई की हो सो उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन। लेकिन ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको फाइंड आउट करना, लेकिन वो कैसे हो सकता है उसके लिए जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। हाँ जी, इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी हद तक अपने मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं रैंडम सब्स्टिट्यूशन में भी। कैसे, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इंक्रिप्शन मेथड इज नोन एज क्रिप्टो एनालिसिस। कोई भी आपके पास साइफर टेक्स्ट है, आपने उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट मिलाना है, उसको डिक्रिप्ट करना है, उसको तोड़ने की कोशिश करनी है, उसको बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस। जितनी भी ये मैं ना येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ ना लफ्ज़, ये बच्चों ये डेफिनेशंस होते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लिया करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, किताब में से निशान लगा लिया करें लाजमी तौर पर। दूसरी डेफिनेशन है, द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज यूज्ड इन दिस मेथड। ये जो क्रिप्टो एनालिसिस है इसका एक बहुत ही कॉमन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। अब इस मेथड में होता क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ लेटर इन अ साइफर टेक्स्ट। जो आपका साइफर टेक्स्ट होता है, जो खुफिया टेक्स्ट होता है आपका, उसके अंदर जो लेटर्स बहुत मरतबा रिपीट हो रहे होते हैं उनको काउंट करता है, ये उनको काउंट करते हैं। और जो इंग्लिश हमारे पास जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो लेटर ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको काउंट किया जाता है। फिर जो काउंट सेम हो रहा होता है उसको उस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर हाँ कोई लेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही है तब उसको उसके नियर वाले से भी रिप्लेस किया जाता है, उससे पहले वाले से भी रिप्लेस किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें पता लग जाता है कि अच्छा यार ये लफ्ज़ जो है ये बन रहा है। जैसे कि लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना ब्रेकिंग। अब लेट्स सपोज ये ब्रेकिंग जो है वो किसी और उसमें कन्वर्ट हुआ पड़ा है साइफर में,
सो हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की मदद से ब्रेकिंग का लफ्ज़ को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें ये 70% जो है ब्रेकिंग का लफ्ज़ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से मिल जाए, लेकिन कुछ जो लेटर्स होंगे इसके अंदर 1-2 करैक्टर्स वो हमें ना मिल रहा हो, लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा यार ये लफ्ज़ जो ये ब्रेकिंग है, इंग्लिश में ये लफ्ज़ ब्रेकिंग कहलाता है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस काम करता है। ये बिल्कुल ही आपका जो साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन किसी हद तक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के देता है। ये जो नीचे मैंने एक डायग्राम आपको शो हो रही है, इसके अंदर ग्राफ से बना हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी लेटर्स टेबल है जो हमारे पास इंग्लिश का है, हमारी जो नॉर्मल इंग्लिश ज़ुबान है उसका। अब इसके अंदर जो हर एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर A to Z, इसके अंदर ग्राफ्स है, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है, जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि इंग्लिश में कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार किसी भी लफ्ज़ में रिपीट होता है, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में रिपीट होता है। इनमें से जो सबसे हायर फ्रिक्वेंसी है वो है ई की। अगर आप ई देखें तो ये बहुत ऊपर तक जा रहा है इसका ग्राफ। इसका मतलब जो करैक्टर ई है ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत मरतबा इस्तेमाल होता है। अगर आप इसी पैराग्राफ को देखें जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर भी देखें लेटर ई हर लफ्ज़ में आ रहा है। देखिए दा में भी ई आ रहा है, प्रोसेस में भी ई आ रहा है, चलें ऑफ में ई नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रेकिंग में भी ई आ रहा है। देखिए फिर दी में भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, मेथड्स में भी ई आ रहा है। ठीक है, आगे और कौन सा है, फ्रीक्वेंसी में भी ई आ रहा है, ये देखिए। तो इस पैराग्राफ में आपको सबसे ज़्यादा जो करैक्टर देखने को मिल रहा है वो ई का ही देखने को मिल रहा है। इसी तरह उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास कौन सा करैक्टर है, यहाँ पर टी है। तो टी को भी इसी तरह आप इस पूरे पैराग्राफ में देखें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता नज़र आ रहा होगा। देखें पहला करैक्टर ही टी है, और यहाँ पर भी टी है, ये भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो टी भी काफ़ी है। तो ये ऑथेंटिक ही टेबल है, इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा। सो इस फ्रीक्वेंसी लेटर्स टेबल्स को देखते हुए आप लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस परफॉर्म कराते हैं अपने साइफर टेक्स्ट के ऊपर, और आपका 70 to 80% जो टेक्स्ट होता है साइफर टेक्स्ट वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो है आप गैस करते हो, अच्छा ये लफ्ज़ ऐसा, इसके स्पेलिंग्स ऐसे है तो इसका लफ्ज़ का मतलब ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस तरह से आप लोग वो डिक्रिप्ट कर लेते हो। सो आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ चुका होगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।